मैं हूं अमन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अमन मेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आज हम देखेंगे एक्स्ट्राओकुलर मसल और उसके ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसका बारे में सारी तरह की जानकारी इस वीडियो में आज लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है एक्स्ट्राओकुलर मसल और वाइटल मसल्स होते हैं हमारे ऑर्बिट में। हमारे आँख को मूवमेंट करवाने के लिए बहुत सारे मसल्स का ज़रूरी होता है। हमें इसमें 7 मसल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें 4 आते हैं आपके रेक्टस मसल, 2 ऑब्लिक मसल और 1 लेवेटर सुपीरियोरिस, लेवेटर पल्पेब्रिस सुपीरियोरिस मसल्स आते हैं। ठीक है, इतना मसल के बारे में पढ़ना है और ये 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट है इंट्राओकुलर मसल और सेकंड है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में। ठीक है, सेकंड एक्स्ट्राओकुलर मसल। इंट्राओकुलर मसल जो हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में दिया हुआ है सिलियरी मसल्स के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के बारे में। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स भी इसमें इनवॉलेंट्री भी आते हैं और वॉलेंट्री भी आते हैं। तो इनवॉलेंट्री में सुपीरियर टार्सल और इन्फीरियर टार्सल। इनवॉलेंट्री मसल्स में सुपीरियर टार्सल और इन्फीरियर टार्सल पढ़ना है। और वॉलेंट्री मसल्स में लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियोरिस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। ये इतना हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें है, ये हमारा आईबॉल है। आईबॉल में ये जो ऊपर वाला सबसे होता है सुपेरियर का मतलब सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर मसल होगा उसको बोलेंगे सुपेरियर रेक्टस मसल। और जो ये मसल्स है जो आधा ही इसमें बना हुआ है, ये है लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स है। ये है हमारा और ये है हमारा सुपेरियर ऑब्लिक जो कि किसी एंगल पे होता है, इंटॉर्सन और ये सब में इनवर्ड मूवमेंट और ये सब में ये हेल्प करता है। सुपेरियर रेक्टस के बारे में इन्फीरियर रेक्टस देख लो, ये नीचे की तरफ इन्फीरियर रेक्टस। लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू में ये लेटरल रेक्टस है और इसका पीछे जो ये दिख रहा है उधर के तरफ से आया हुआ, यह है मीडियल रेक्टस। चलो आगे इसके बारे में देखते हैं। एक्स्ट्राओकुलर मसल हमें जो वॉलेंट्री पढ़ना है वो नंबर 7 है। 4 रेक्टस मसल होता है, 4 रेक्टस मसल, 2 ऑब्लिक मसल और 1 लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियोरिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स 3 होते हैं, सुपेरियर टार्सल मसल, इन्फीरियर टार्सल मसल और ऑर्बिकुलरिस मसल। जो वॉलेंट्री एक्स्ट्राओकुलर मसल जो कि 7 इन नंबर होता है। 4 रेक्टस मसल, सुपेरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड रेक्टस 4 मसल होता है। 2 ऑब्लिक मसल होता है, सुपेरियर, इन्फीरियर और 1 है लेवेटर पल्पेब्रिस सुपीरियोरिस। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सुपेरियर जो सबसे ऊपर है, मीडियल, लेटरल और इन्फीरियर, रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपेरियर ऑब्लिक। ठीक है, अब हम लोग आके देखते हैं। इसमें भी डायग्राम है। ये है हमारा लेटरल व्यू हम लोग देख रहे हैं। तो ये है हमारा लेटरल साइड में है लेटरल रेक्टस। हमारा एंगल किसी ये एंगल पे है, ये इन्फीरियर रेक्टस, ये इन्फीरियर रेक्टस। ये है हमारा इन्फीरियर ऑब्लिक, ये किसी एंगल पे रहता है।
ये है हमारा सुपेरियर ऑब्लिक मसल, ये भी एंगल पे है ऐसा, सुपेरियर रेक्टस। और ये है लेवेटर परपेब्रल। अब आगे देखते हैं रेक्टस मसल इंसर्शन। ये हमारा आईबॉल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्केलरा पे ये जुड़ा हुआ रहता है सारा मसल, पता ही है। जो मीडियल रेक्टस होता है 5.5 मिलीमीटर लिम्बस से होता है, ठीक। ये रेक्टस 6.5, लेटरल रेक्टस 6.9, सुपेरियर रेक्टस 7.7, ठीक। यहाँ पे ये वाला वैल्यू अप्रॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन इसको हटा देंगे हम, एक्यूरेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये याद करने वाला याद कर लेना। अब देखेंगे हम लोग सुपेरियर रेक्टस। सुपेरियर रेक्टस जो ये है सुपेरियर रेक्टस, इसके बारे में देखेंगे। ये ओरिजिन इसका देखेंगे, अपर पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडेनस रिंग एनुलस ऑफ जिंग से ये इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन एनुलस ऑफ जिंग में होता है, ठीक। कॉमन टेंडेनस रिंग होता है इमिडिएटली अबव द ऑप्टिक कैनाल एंड ऑल्सो फॉर्म द ड्यूरल सीथ, और ये ड्यूरल सीथ भी बनाता है ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। इसका एक्शन हम देखेंगे तो एक्शन हो जाता है सुपेरियर रेक्टस का। सुपेरियर जो सबसे ऊपर में होता है, तो ये एलिवेशन का काम करवाता है हम लोग का, एलिवेशन करवाता है। और क्या करवाता है, एडक्शन करवाता है, इनवर्ड मूवमेंट करवाता है और इंटोर्सन करवाता है, ठीक। नर्व सप्लाई, तो हम नर्व सप्लाई याद करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, LR6SO4 रेस्ट ऑल आर थर्ड, रेस्ट ऑल थर्ड, ठीक। तो LR6 का मतलब क्या है कि जो लेटरल रेक्टस होगा वो थर्ड 6 क्रेनियल नर्व से सप्लाई करेगा एब्ड्यूसेंस, ठीक। SO4 सुपेरियर ऑब्लिक यानी 4 तो ट्रॉक्लियर से करेगा, ट्रॉक्लियर से। और रेस्ट ऑल थर्ड यानी कि ऑकुलोमोटर से ये करेगा, ठीक है। ठीक, तो इसका कौन सा होगा, सुपेरियर रेक्टस यानी कि थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड से सप्लाई करेगा नर्व सप्लाई। इन्फेरियर रेक्टस देखेंगे, इन्फेरियर रेक्टस ये है, ठीक। सुपेरियर व्यू इसका दिखा रहा है। एराइज कहाँ से होगा, कॉमन टेंडेनस रिंग से, ये भी एनुलस ऑफ जिन बोल सकते हैं, एनुलस ऑफ जिन, ओके, बिलो द ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। इट्स रन अलोंग द ऑर्बिट फ्लोर इन अ सिमिलर डायरेक्शन टू सुपेरियर, इट्स run along the orbit floor in a similar direction to superior rectus forward and laterally, ठीक। इंसर्शन कहाँ होगा, 6.5 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस। यह इन्फेरियर जो रेक्टस है, इन्फेरियर जो रेक्टस है 6.5 यानी कि 6.5 यहाँ लिम्बस से ये इतना दूर रहेगा, इसका इंसर्शन होगा, ठीक। अब देखेंगे इसका इनर्वेशन बाय ए ब्रांच ऑफ इन्फेरियर डिवीजन ऑफ ऑकुलोमोटर यानी कि क्रेनियल नर्व थर्ड से यह सप्लाई होगा विच इंटर द सुपेरियर सरफेस ऑफ द मसल। इन्फेरियर रेक्टस एक्शन इसका देखेंगे, एक्शन क्या क्या करेगा, एडक्शन करवाएगा, इंटोर्सन करवाएगा और डिप्रेशन करवाएगा। एडक्शन का मतलब इनवर्ड मूवमेंट करवाएगा, ये ऐसा मतलब कि नीचे की तरफ ये करवाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस क्या होता है, तो ये स्लाइटली शॉर्टर होता है, छोटा होता है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ग्रुप। मीडियल रेक्टस जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ग्रुप होता है। इट राइजेज द मीडियल पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडेनस रिंग, ये इसका भी एनुलस ऑफ रिंग ही होता है, कॉमन टेंडेनस रिंग होता है।
इट इंसर्ट द मेडियल सरफेस ऑफ द स्केलरा, ये स्केलरा सब 5.5 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस। मीडियल जो रेक्टस है, मीडियल रेक्टस यहाँ पे देखेंगे 5.5 से रहता है फ्रॉम लिम्बस, ठीक, यही था। अब देखेंगे आगे मीडियल रेक्टस का ब्रांच, ये भी है थर्ड ओकुलोमोटर नर्व से, ठीक। एक्शन क्या है इसका क्या क्या करवाता है ये, तो मूव आईवर्ड सो दैट द डायरेक्टेड मीडियली, ये सिर्फ मीडियल एडक्ट करवाता है, एडक्शन मतलब इनवर्ड मूवमेंट, ठीक। कन्वर्जेंस में ये हेल्प करता है, जब हम लोग नज़दीक ऐसा देखते हैं तो ये हमारा ये कन्वर्जेंस में मदद करता है। मीडियल रेक्टस एडक्ट द आई सो दैट इट डायरेक्टेड मीडियली या नेजली, मतलब नेजल की तरफ देखने में जैसे ऐसा कर रहे हैं तो दोनों आँख एक तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं एडक्शन, मतलब कि नेजल की तरफ देखना। अब देखते हैं लेटरल रेक्टस, तो ये लेटरल पार्ट ऑफ में होता है, कॉमन टेंडेनस रिंग से ये भी इसका ओरिजिन होता है, एनुलस ऑफ जिन से, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से ये निकलता है, ठीक। ये 7 मिलीमीटर फ्रॉम लिम्बस से ये होता है। अब देखेंगे लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस का इनोवेशन, ये एब्ड्यूशंस LR6 SO4 LR6 जो ट्रिक है। अब देखेंगे लेटरल रेक्टस है तो ये एब्ड्यूशन से करेगा, एक्शन क्या होगा इसका, सिर्फ एब्डक्शन में मदद करेगा, यानी कि दूर की चीज़ों में देखने में, ऐसा करेंगे तो इधर जाता है आँख, ऐसा करेंगे तो इधर, ठीक है। ये देखो इधर की तरफ देख रहा है तो ये हो गया, ये नॉर्मल है, और ये इधर देख रहा है तो ये इधर की तरफ, एब्डक्शन इसको बोलते हैं। अब देखेंगे सुपेरियर ऑब्लिक, तो इसका ओरिजिन होता है बॉडी ऑफ स्फेनॉइड से, याद करने वाला पॉइंट है ये, वो चारों का था तुम्हारा एनुलस ऑफ जिन, कॉमन टेंडेनस ऑफ रिंग से, और ये सुप्रामेडियल टू द ऑप्टिक कैनाल होता है, ठीक है। अब देखेंगे सुपेरियर ऑब्लिक ट्रोक्लियर नर्व से, ये तो बता ही दिया। अब इसका एक्शन देख लो, एब्डक्शन करवाएगा, डिप्रेशन और इंटोर्सन। जो सुपेरियर रेक्टस है, सुपेरियर ऑब्लिक जो है, सुपेरियर ऑब्लिक ये करवाएगा डिप्रेशन, इंटोर्सन और एब्डक्शन। ये सबको हम एक ट्रिक बताएंगे, सारा का नर्व सप्लाई, एक्शन और इसका इंसर्शन, ओरिजिन कहाँ से हो रहा, सबका एकदम आसान तरीक़ा से याद हो जाएगा। अब देखो एक्शन अब देखेंगे सारे मसल्स का, 6 मसल्स का, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो मीडियल और लेटरल का सबसे आसान, मीडियल मतलब कि नेजल तरफ, ये है हमारा नाक, तो ये होता है नेजल साइड, और ये है हमारा आँख, तो ये हो जाएगा टेम्पोरल या और लेटरल साइड, तो ये हमारा नेजल। तो इधर अगर हम देखेंगे मीडियल, तो हमारा जो मीडियल की तरफ होता है मसल्स, ये देखने में मदद करेगा। एब्डक्शन मतलब कि इनवर्ड मूवमेंट जो करवाएगा उसको एब्डक्शन बोलेंगे। मीडियल रेक्टस सिर्फ एब्डक्शन करवाता है, ठीक। लेटरल रेक्टस, अब जो ये हमारा आँख है, ये हमारा नाक है, तो ये लेटरल तो इधर वाले मसल्स जो होगा, जो स्केलर से जुड़ा हुआ होगा, ये सिर्फ लेटरल की तरफ देखने में यानी एब्डक्शन करवाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखेंगे सुपेरियर रेक्टस, जो आँख के ऊपर वाले साइड में मसल जो होता है, एनुलस ऑफ रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ये क्या करवाएगा, जो ऊपर है यानी कि एलिवेशन करवाएगा, और क्या करवाएगा, इंटोर्सन करवाएगा, मीडियल की तरफ ये देखने में एडक्शन
करवाने में मदद करेगा, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट कन्वर्जेंस में मदद करेगा। अब देखेंगे इन्फेरियर तुम्हारा नीचे होता है, तो ये क्या क्या करवाएगा, ये सुपेरियर करवा रहा था। अब देखो इन्फेरियर जस्ट इसका उल्टा, ये तुम्हारा करवा रहा है एलिवेशन, तो ये करवाएगा क्या, डिप्रेशन। ये है इन्फेरियर रेक्टस सुपेरियर रेक्टस, ये एलिवेशन करवा रहा है, ये डिप्रेशन, ये इंटोर्सन करवा रहा है तो ये एक्सटोर्सन करवाएगा, ये एडक्शन करवा रहा है तो ये एबडक्शन करवाएगा। ठीक, ये दोनों भी याद हो गया। अब देखेंगे सुपेरियर ऑब्लिक और इन्फेरियर ऑब्लिक में, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, सुपेरियर ऑब्लिक इन्फेरियर ऑब्लिक। ठीक, सुपेरियर ऑब्लिक तुम्हारा एंगल पे होता है, ये सुपेरियर ऑब्लिक यहाँ पे करवा रहा था क्या, एलिवेशन करवा रहा था, तो यहाँ डिप्रेशन करवाएगा। यहाँ पे करवा रहा था इंटोर्सन, ये इंटोर्सन ही करवाता है, ये इंटोर्सन करवाएगा। और ये करवाएगा एबडक्शन, वहाँ पे एडक्शन करवा रहा था, ये एबडक्शन करवाएगा। तुम्हारा इन्फेरियर ऑब्लिक जो है, इन्फेरियर ऑब्लिक ये करवाएगा, एलिवेशन करवाता है, ये एलिवेशन करवाएगा। इंटोर्सन तो ये एक्सटोर्सन और ये एडक्शन। ठीक, ऐसा याद रखना है। ठीक, अब देखेंगे सुपेरियर रेक्टस, तो लेटरल सुपेरियर रेक्टस लूप्स लेटरली एंड अपवर्ड। इन्फेरियर रेक्टस जो नीचे की तरफ देखने में करेगा लेटरली और डाउनवर्ड। लेटरल जो किनारे वाला होता है लेटरली, मीडियल को मीडियली, और इन्फेरियर ऑब्लिक को मीडियली एंड अपवर्ड देखने में मदद करेगा। सुपेरियर रेक्टस लुक्स मीडियली एंड डाउनवर्ड देखने में मदद करेगा। ठीक, मूवमेंट एलिवेशन तो आँख ऊपर देखेगा, एडक्शन मतलब कि मीडियल की तरफ देखने में मदद करेगा, इंटोर्सन मतलब कि आँख को रोटेशन करने में मदद करेगा, डिप्रेशन यानी कि आँख को नीचे, एबडक्शन यानी कि मीडियल लेटरल की तरफ देखने में, एक्सटोर्सन बाहर की तरफ देखना, एडक्शन मतलब कि मीडियल की तरफ देखने में मदद करेगा, एबडक्शन मतलब कि लेटरल की तरफ देखने में, और जो सुपेरियर है एलिवेशन करने में मदद करेगा, इन्फेरियर जो है डिप्रेशन देखने में मदद करेगा। ये सुपेरियर रेक्टस जो है, सुपेरियर रेक्टस ऊपर होता है, सुपेरियर रेक्टस एंगल पे होता है, सुपेरियर ऑब्लिक मीडियल साइड होता है, मीडियल रेक्टस नीचे के साइड होता है, डाउनवर्ड के साइड इन्फेरियर रेक्टस, और ये एंगल पे है तो आपका इन्फेरियर ऑब्लिक मसल, और लेटरल साइड में है लेटरल रेक्टस। ये बस ऐसे ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम लोग ओरिजिन और नर्व सप्लाई। ओरिजिन कैसा होता है, नर्व सप्लाई हम लोग को याद कैसे रखना है, रेक्टस 4 मसल होता है, और रेक्टस 4 मसल होता है, ऑब्लिक 2 मसल होता है। ठीक, तो जो रेक्टस 4 मसल है वो चारों होगा एनुलस ऑफ जीन्स है। ठीक, 2 जो मसल है इसका अलग अलग है, वो हम लोग देख लेंगे। और नर्व सप्लाई का तो सबसे आसान है, एला 6 SO4 और रेस्ट 3rd, ये बस याद रखना है। तो सुपेरियर रेक्टस है, एनुलस ऑफ जीन, एनुलस ऑफ जीन, एनुलस ऑफ जीन, ये चारों का तो एकदम आसान है। जो रेक्टस मसल है, रेक्टस मसल एनुलस ऑफ जीन में होगा, और एला 6 मतलब लेटरल रेक्टस 6 होगा, सुपेरियर ऑब्लिक 4 होगा, बाकी सब ये होगा। तो और ये लेवेटर सुपीरियोरिस है, ये भी ओक्लोमोटर नर्व होगा, और ये तीनों बस याद रखने वाला है। ठीक, और एक ये और एक ये। ठीक, कॉमन वाले को हटा देते हैं, और जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको सर्कल कर देते हैं। ये तीनों याद, सुपेरियर रेक्टस, एनुलस ऑफ जीन, ओक्लोमोटर। ठीक, समझ में आ गया। सुपेरियर रेक्टस मसल होगा, एनुलस ऑफ जीन ओरिजिन, नर्व सप्लाई होगा LR6 SO4, ये याद रखना है। ठीक,
एनुलस ऑफ जीन। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसका एक्शन भी देख लेते हैं एक बार। जो ऑर्बिकुलरिस मसल होता है वो हम लोग को आँख बंद करने में मदद करता है। जो लेवेटर पर पेब्रिस सुपीरियोरिस होता है वो हमको अपर आईलिड को ऐसे एलिवेट करने में मदद करता है। सुपेरियर रेक्टस है तो हम लोग को ऊपर और इनवर्ड मूवमेंट में मदद करता है। इन्फेरियर रेक्टस है डाउन एंड इनवर्ड मूवमेंट में। लेटरल रेक्टस एबडक्शन बाहर की तरफ। मीडियल एडक्शन। सुपेरियर ऑब्लिक्स आई मूवमेंट डाउन एंड आउट। इन्फेरियर आई मूव अप एंड आउट। ब्लड सप्लाई देख लेंगे, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से होता है। इसमें भी दो डिवीज़न है, मेडियल मस्कुलर आर्टरी और लेटरल मस्कुलर आर्टरी। जो मेडियल मस्कुलर आर्टरी है, मीडियल रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस और इन्फेरियर ऑब्लिक मेडियल से आर्टरी से ब्लड सप्लाई करता है। और लेटरल सुपेरियर रेक्टस, सुपेरियर ऑब्लिक और लेवेटर सुपेरियोरिस लेटरल आर्टरी से होता है ब्लड सप्लाई इसका। ठीक, ऐसे याद रख लेना है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, मेडियल आर्टरी में मेडियल हो जाएगा, लेटरल में लेटरल हो जाएगा। ठीक, इतना तो याद रहेगा। अब इसमें दो और है, इन्फेरियर रेक्टस और इन्फेरियर ऑब्लिक, और बाकी सारा इसमें हो जाएगा। लेटरल में सुपेरियर रेक्टस, सुपेरियर ऑब्लिक और एस, ये तीनों एस से याद रख लो कि एस वाला है तुम्हारा लेटरल में, और मेडियल एम वाला है एक मेडियल रेक्टस, तो ये है ही, और इन्फेरियर वाला है बाकी सब इसमें मेडियल में। ठीक, नर्व सप्लाई तो ये देख ही लिया था, 3 गो नर्व से मेनली सप्लाई होता है। ओकुलोमोटर, एब्ड्यूसन, ट्रोक्लियरी, ये 4th होता है, ये 6th होता है, ये 3rd होता है। तो जो रेक्टस मसल है प्लस में एलपीएस मसल, लेवेटर पल्पेब्रस सुपियोरिस, ये तुम्हारा 3rd ओकुलोमोटर नर्व से सप्लाई होगा। और 6 से लेटरल रेक्टस, LR6 SO4। ठीक, यह लेवेटर पल्पेब्रस सुपियोरिस का एक्शन सब तो ये देख ही लिए हैं, वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा, इसके बारे में बाद में देख लेंगे। ठीक, लेवेटर पल्पेब्रस को छोड़ देते हैं सिर्फ। और बाइनोकुलर आई मूवमेंट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमारा सेम डायरेक्शन में अगर आँख जाएगा तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट मूवमेंट। अब डेक्स्ट्रोवर्जन क्या होता है कि जो हमारा राइट गेज होता है, यानी कि बोथ आई जो मूव राइटवर्ड करेगा, बोथ आई मतलब राइट मूवमेंट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रोवर्जन बोलेंगे। और बोथ आई लेफ्ट अगर मूव करेगा तो उसको लेवोवर्जन बोलेंगे। ठीक, अब देखो ये हमारा राइट देख रहा है तो डेक्स्ट्रोवर्जन हो जाएगा, या गेज अप एंड राइट, इसको गेज अप लेफ्ट बोलेंगे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं सॉरी, ये एलिवेशन वाला पार्ट दिखा रहा है, ये डेक्स्ट्रो यानी राइट, और ये लेफ्ट मूवमेंट करवा रहा है डेक्स्ट्रोवर्जन। राइट भी ये नॉर्मल है, ये बाहर की तरफ है, ऐसा ही सारा है। ठीक, अब लास्ट में देखते हैं एक्स्ट्रा मसल मोटर यूनिट क्या होता है। मिडिल जो रेक्टस है इसमें मसल फाइबर 29,000 होता है। ठीक, साइज होता है 7.7। लेटरल रेक्टस का 35,000, और ये 6 ट्रोक्लियर नर्व फाइबर 2,000 से 2,500। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लो। सुपेरियर रेक्टस में 20,000, इन्फेरियर 26, सुपेरियर ऑब्लिक में 15, इन्फेरियर में 18, ऐसा ही है। अब देखेंगे एक्सट्रोपिया क्या होता है, तो एक्सट्रोपिया का आई डेविएटेड डाउनवर्ड, एक्जो मतलब बाहर होता है। ठीक, तो इसको आउटवर्ड ऐसे याद रखो। एसो मतलब इनवर्ड मूवमेंट होता है। एक्जोथैलमस मतलब होता है कि बल्जिंग आई, बाहर आँख निकला हुआ। एनोप्थैलमस मतलब क्या होता है, रिलेटिव रिसेशन, बैकवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई इनटू द बोनी ऑर्बिट, मतलब बोनी ऑर्बिट से इसका घसक के या डिस्प्लेस होकर डाउनवर्ड चला जाता है। टोसिस मतलब क्या था, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, मतलब ये कोई को देखोगे तो ये डाउनवर्ड ऐसे गिरा हुआ रहता है। कॉर्निया कवर रहता है आधा से ज़्यादा या आधा। मायोसिस क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, एकदम छोटा प्यूपिल रहेगा, नॉर्मल इतना रहेगा। तो मायोसिस में
छोटा प्यूपिल होगा। माइड्रियासिस मतलब कि ये नॉर्मल है तो इसमें, और ये तुम्हारा नॉर्मल आई है तो इसमें माइड्रियासिस में बड़ा प्यूपिल दिखाई देगा। ठीक, एक्सोट्रोपिया देखो इसमें बाहर की तरफ है। इसोट्रोपिया मतलब कि इनवर्ट देखो। एक्सोप्थेल्मस मतलब बल्जिंग आई, बाहर की तरफ आँख निकले हुआ दिख रहा है। इनोप्थेल्मस मतलब क्या बता कि डाउनवर्ड या डिस्प्लेस आई दिख रहा है अपने ऑर्बिट से। ये देखो नीचे की तरफ। टोसिस ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड देखो यहाँ पर। मायोसिस कॉन्स्ट्रिक्शन छोटा प्यूपिल, माइड्रियासिस में बड़ा प्यूपिल। स्ट्रैबिस्मस ये भी होता है हमारे और इसको क्रॉस डाई भी बोलते हैं। वही एंट्रोपिया और एजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया का ये तो ये होता क्यों है तो मसल्स वीकनेस के कारण होता है, पुअर आई विजन के कारण होता है, और पुअर विजन इन वन आई के कारण होता है, और आई फिजिकली स्टक या पोस्ट ट्रॉमेटिक चोट वोट लगने के बाद होता है। चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना, बाकी मैंने ट्राई किया है अच्छे से समझाने का। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।